जैन एमजीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे दर्पण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति कैसी होती है, इसको ट्रिक से समझा जाएगा। यह हो गया हमारा अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण के पहले हम लोग समझेंगे दर्पण के बारे में। जो दर्पण होते हैं, दर्पण के हमेशा दाहिने तरफ कलई किया जाता है। दर्पण के दाएं तरफ कलई किया जाता है। कलई जो दर्पण पर कलई किया जाता है दाएं तरफ, वो परत चढ़ी रहती है AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट का। लोग सस्पेंशन हो जाते हैं। AgNO3 का होता है कि AgI का होता है। ये जो AgI होता है, तो ये सुने हैं घरों पर AgI। तो जो AgI होता है, इससे होता है कृत्रिम बारिश। ठीक, ये बारिश कराने के काम में आता है। इससे हो जाएगा बारिश, कृत्रिम बारिश। जो AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट, इससे किया जाता है दर्पण पर कलई। और दर्पण पर कलई किया जाएगा तो हमेशा इसके दाहिने तरफ ही कलई होगा। बाएं तरफ हम लोग वस्तु को रखते हैं और मुख्य अक्ष के ऊपर। तो यह हो गया दर्पण। दर्पण का एक हो गया यह मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के ऊपर रखेंगे वस्तु को। इसके चिन्ह परिपाटी को देख लिया जाएगा। ये हो गया अनंत। अनंत के बाद हम लोग बनाएंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के बाद मुख्य फोकस, इसके बाद ध्रुव। अब देखेंगे वस्तु कहां पर रखेंगे तथा इससे बनने वाले प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। आगे बनने वाले प्रतिबिंबों की प्रकृति कैसी होगी, पीछे बनने वाले प्रतिबिंबों की प्रकृति कैसी होगी। यदि मुख्य, हम लोग हमेशा वस्तु को रखेंगे मुख्य अक्ष के ऊपर। वस्तु हमेशा रखी जाएगी मुख्य अक्ष के ऊपर। अवतल दर्पण में बनने वाले जो प्रतिबिंब होंगे, अधिकांश प्रतिबिंब, लगभग 6 इसमें प्रतिबिंब बनेंगे। 6 प्रतिबिंब बनता है। 6 प्रतिबिंबों में से 5 प्रतिबिंब होंगे मुख्य अक्ष के नीचे। तो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य अक्ष के नीचे। दर्पण के बाएं मुख्य अक्ष के नीचे जो प्रतिबिंब बनेंगे, तो दर्पण के बाएं, यह हो गया इसका बायां साइड, बायां, इधर हो गया दायां। तो जो बाएं प्रतिबिंब बनेंगे, यह बनने वाले प्रतिबिंब होंगे हमेशा वास्तविक और उल्टा। जो प्रतिबिंब बनेंगे दर्पण के दाएं, उन प्रतिबिंबों की प्रकृति होगी आभासी और सीधा। जैसे आपके सामने यदि कोई व्यक्ति खड़ा है, तो वह हमेशा यदि हैंड ओवर करे, तो हैंड ओवर में उसका दाहिना हाथ आपके बाएं हाथ के तरफ होगा। ठीक, आपका बायां हाथ उसके दाहिने हाथ के साइड में होगा। तो ये दोनों स्थिति में देखेंगे, यदि आप व्यक्ति कोई आपके सामने खड़ा है, तो उसका दाहिना हाथ हैंड ओवर करे तो आपके बाएं हाथ के साइड में होगा। अगर वो अपना बायां हाथ हैंड ओवर करे तो आपके दाहिने हाथ के साइड में होगा। और ये तो हो गया कि दर्पण के आगे बनने वाले प्रतिबिंब। तो जो सामने बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा बन रहा है, उल्टा बनेगा, लेकिन उसको आप वास्तव में देख ले रहे हैं तो प्रतिबिंब हो गया वास्तविक। यदि प्रेयर में आप खड़े हैं तो प्रतिबिंब उस व्यक्ति का बनेगा पीछे, लेकिन पीछे बनने वाले प्रतिबिंब को सिर्फ आप आभास कर सकते हैं। जब आभास करेंगे तो उस प्रतिबिंब को हम लोग कहेंगे आभासी। और प्रेयर में खड़ा रहते हैं तो एक के पीछे एक खड़ा रहता है। यदि वो अपना दाहिना हाथ उठाए तो आप भी यदि आप दाहिना हाथ उठाएं तो दोनों लोग का दाहिना साइड एक ही तरफ होगा। तो जो पीछे प्रतिबिंब बनेंगे वो दाहिने साइड बनने वाले प्रतिबिंबों की जो प्रकृति होगी आभासी और सीधा होगी। अब हम लोग देखेंगे इसमें वस्तु की स्थिति को, वस्तु को कहाँ कहाँ पर रखा जाएगा। पहला वस्तु को रखते हैं हम लोग अनंत पर। दूसरे वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तीसरे वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर। चौथा वस्तु रखा जाएगा मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। पांचवा वस्तु मुख्य फोकस पर, और छठे वस्तु को रख देंगे हम लोग मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच कहीं पर। वस्तुओं की स्थिति हो गई कि 6 वस्तु हो गए। अब इसमें जो बनने वाले प्रतिबिंब है, इनकी स्थितियों को यदि देखा जाए तो हम लोग प्रतिबिंबों की स्थिति को मुख्य फोकस से बाएं तरफ लिखते हुए बढ़ेंगे। पहला जो प्रतिबिंब होगा ये बनेगा मुख्य फोकस पर। वस्तु रखे थे अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पर। ये हो गया वस्तु, नीचे हो गया प्रतिबिंब। ठीक, इधर हो गया ऊपर वस्तु, नीचे प्रतिबिंब। वस्तु रखा गया अनंत पर, इसका पहला प्रतिबिंब जो बना तो वो बना मुख्य फोकस पर। दूसरे वस्तु को हम लोग रखे हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा ये बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो ये हो गया दूसरा वाला प्रतिबिंब। जो तीसरा वाला प्रतिबिंब होगा तो तीसरे वाले वस्तु के साथ बनेगा। इसको हम लोग रखे हैं वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा यह बनेगा वक्रता केंद्र पर।
फिर तीसरा वाला वस्तु होता है यह अपने प्रतिबिंब का साथ कभी छोड़ता उड़ता नहीं है, जैसे राधा और कृष्णा। तुम जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे, जहाँ राधा वहाँ कृष्णा। तो यह हो गया हमारा तीसरा वाला वस्तु का प्रतिबिंब। चौथे वाले वस्तु को हम रखेंगे वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। चौथे वाले वस्तु का जब प्रतिबिंब बनेगा तो यह बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। पांचवा वाला वस्तु हो गया मुख्य फोकस पर। यदि किसी भी वस्तु को मुख्य फोकस पर ही रख दिया जाए तो उससे जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वह बनेगा अनंत पर। बचा सिर्फ एक लास्ट छठवां वाला वस्तु। छठवें जो वाला वस्तु है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यह बनता है दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं वो होते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर। और अभी बताया गया है कि मुख्य अक्ष के ऊपर यदि प्रतिबिंब बनेंगे तो बनेंगे दर्पण के पीछे, और उनकी स्थिति होगी कि वो होंगे और सीधा। जो दर्पण के आगे बनेंगे वो होंगे वास्तविक और उल्टा। तो फिर से इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला वस्तु को रखे हैं अनंत पर, इसका प्रतिबिंब बना है मुख्य फोकस पर। दूसरा को रखे हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो इसका प्रतिबिंब बन गया वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तीसरा वस्तु को रखे हैं वक्रता केंद्र पर, तो तीसरा वस्तु का प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र पर। चौथा वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच है, तो इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है यह बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। पांचवा वाला वस्तु मुख्य फोकस पर, तो इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब है यह बना अनंत पर। छठा वाला वस्तु का प्रतिबिंब बना दर्पण के पीछे मुख्य अक्ष के ऊपर आभासी और सीधा। यदि आप लोगों को यह हमारा ट्रिक अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।